साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। इसके 10 मार्क्स हैं। ये 7 पेजेस हैं नोट्स, इसके 10 मार्क्स। नेटवर्क हम किसको बोलते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, नोड्स को कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है। यस जब हम दो को जोड़ते हैं, जब हम दो को जो लिंक उसको बोलते हैं, जब हम दो डिवाइस को जोड़ते हैं, यानी यस एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़े तो लिंक बन जाता है, दैट इज लिंक। यानी जब आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में कुछ ट्रांसफ़र करते हो तो वो क्या होता है? लिंक होता है। उसको हम नेटवर्क नहीं बोलते हैं, वो लिंक होता है। लेकिन जब आप दो यस से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, 3 4 5 6, जितने भी दो से ज़्यादा होंगे तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क। हाँ, अब नेटवर्किंग के फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा हम रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग यानी रिसोर्स शेयरिंग का हम प्रिंटर अगर एक ही होगा तो वो 10 कंप्यूटर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही हार्ड डिस्क होगी तो वो 10 कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यस ठीक है, तो इसे क्या फ़ायदा मिलता है? तो इसे कॉस्ट घट जाता है, कॉस्ट कम होता है। यानी अगर हमें 10 कंप्यूटर हैं तो उनमें एक हार्ड डिस्क है, सब में एक एक हार्ड डिस्क। तो अगर एक हार्ड 5,000 की आती है तो हो गए 50,000 10 में। लेकिन अगर हम 10,000 की एक ही यस हार्ड डिस्क लाएंगे तो एक ही में लगाएंगे, सब उसी पे काम करेंगे, तो 10,000 खर्च है, 40,000 इसमें बच गई। इसका फ़ायदा है। और इससे हम फाइल आसानी से शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क में है, तो आप मेरी भी कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, और मैं आपकी कोई फाइल देख सकता हूँ। प्रोवाइडेड परमिशन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं। नेटवर्क भी होना चाहिए, उसके बाद परमिशन भी होना चाहिए। अगर मैं आपको परमिट करूँ कि फाइल देखो मेरी, तो अब आप देख सकते हो। या जब आप मुझे परमिट करो यस कोई फाइल देखने के लिए, तब ही मैं देख सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ अगर नेटवर्क भी होगा लेकिन परमिशन नहीं होगा तो तब नहीं देख सकता हूँ। ओके। हाँ, इसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क 4 टाइप्स के हैं। एक हो गया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया यस नेटवर्क क्या होता है? जैसे हमारे पास कंप्यूटर होता है, सीपीयू होता है, उसके साथ हम माउस कनेक्ट करते हैं, उसके साथ हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, उसके साथ हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, वायरलेसली और वायर्ड। वायरलेस भी कनेक्ट करते हैं या वायर्ड कनेक्ट करते हैं, किसके साथ? सीपीयू के साथ। जैसे आपने लैब में देखा होगा, सीपीयू के साथ माउस कनेक्ट होता है, सीपीयू के साथ कीबोर्ड कनेक्ट होता है, सीपीयू के साथ मॉनिटर कनेक्ट होता है ना? और इसके साथ हम प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ हम मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, ये चीज़ें भी कनेक्ट कर। अब एक नेटवर्क बन गया, यानी इसमें दो से ज़्यादा चीज़ें अब कनेक्ट हो गई, माउस भी कनेक्ट, कीबोर्ड भी कनेक्ट हो गया, मॉनिटर भी कनेक्ट हो गया, तो नेटवर्क बन गया। लेकिन इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हो गया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी ये एक ही कमरे में होता है, एक कमरे से बाहर नहीं हो सकता है। तो इस तो अगर फॉर एग्जांपल, यस हाँ, तो आप, मीटर्स। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आपका कंप्यूटर जो होता है लैब में, अगर उसके माउस का जो कॉर्ड होता है, माउस की जो लीड होती है उसकी, वो 1 मीटर होती है ना? यानी यस 1 मिनट तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैन हो गया। इसी तरह दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, यस हाँ, लैन। लैन को हम जब फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ऑफिस में कंप्यूटर कनेक्ट हैं करने हैं, यानी यानी यहाँ एक लैब में, जैसे हमारे लैब में है, जो हमारे दरवाजे की साइड में जो कंप्यूटर्स हैं वो 7 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो उनका क्या है, वो कनेक्ट, उनका लैन बन गया, दैट इज कॉल्ड लैन। वो लैन है। यस ठीक है, तो लैन के जरिए वो कनेक्टेड हैं, लैन। तो लैन हम क्यों कनेक्ट करते हैं? फ़ायदा तो यही है नेटवर्किंग का, हम फाइल शेयर करते हैं, हम रिसोर्स शेयर करते हैं, हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, यही होता है। हाँ, लेकिन जो लैन का रेंज भी होता है ये लिमिटेड होता है, इसका रेंज भी लिमिटेड होता है। या हम एक ऑफिस में कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, या हम एक बिल्डिंग में कनेक्ट कर सकते हैं,
या एक प्रीमिसेस में कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीमिसेस हो गया अगर 2-4 बिल्डिंगें एक ही जगह हैं, अगर दो Yes, sir. चार बिल्डिंगें एक, जैसे हमारे स्कूल में 2-4 बिल्डिंगें एक ही जगह हैं, तो हम 4 बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनको कनेक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा लैन। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट ऑफिस को कनेक्ट करेंगे तो बन गया मैन। Yes, sir. ठीक, फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार है हंदवारा में, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक दुकान हंदवारा में, एक सोपोर में है, एक कुपवारा में है। अब वो क्या करता है, उन तीनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तीन दुकानों को कनेक्ट करता है। Yes, ठीक, तो sir. उसको वो होगा मेन, वो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है। प्राइवेट मीन्स कि कोई कंपनी देती है, प्राइवेट कंपनी कोई आपको ये लिंक फराम करती है। लेन Yes, हमारा sir. अपना ओन What's होता the name? है ना। लेन हमारा अपना ओन होता है, हमने Yes, sir. लेन बनाया लैब में, वो हमारा अपना ओन है, वो किसी का नहीं है। हमने किसी को पैसे दिए, उसने बनाया। लेकिन मेन अपना नहीं होता है, क्योंकि कोई दुकानदार केबलिंग नहीं डालेगा अपने दुकान से सोपोर तक या हंदवारा के अपने दुकान से कुपवारा तक। उसके लिए अलग पार्टी होती है जो ये डालती है, जैसे केबल टीवी होता है। ठीक है, केबल टीवी किसी का अपना नहीं होता Yes, है। sir. ठीक, वो किसी प्राइवेट बंदे का होता है। Yes, sir. फिर वही वो लैन डालता है, फिर दूसरा कनेक्शन देता है और उनसे रेंट लेता है। ठीक, या कभी ये हो सकता है पब्लिक पब्लिक हो गया गवर्नमेंट का, जैसे बीएसएनएल होता है। एयरटेल पे प्राइवेट है, बीएसएनएल में पब्लिक है। ये पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। हाँ, यानी अगर हम एक सिटी में ऑफिस Yes, को sir. कनेक्ट करते हैं, एक सिटी में ऑफिस को कनेक्ट करते हैं तो बन गया मैन। फिर हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क अगर हम Yes, एक sir. कंट्री में ऑफिस को कनेक्ट करते हैं, एक कंट्री में या एक कंटिनेंट में, एक बराज़म में या पूरे दुनिया में। Yes, sir. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम, यहाँ कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ सैमसंग कंपनी है, उसका ऑफिस यहाँ भी है, इंडिया में भी ऑफिस हैं, उसके ऑफिस चाइना में भी हैं, उसका ऑफिस श्रीलंका में भी हैं। हम उन ऑफिस को कनेक्ट करेंगे, यानी डिफरेंट मुल्कों में कनेक्ट करेंगे सारे ऑफिस को, तो वो बन गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी एक मेन सिटी तक महदूद होता है। मेन एक कंट्री में हो सकता है या बहुत सारे कंट्रीज में हो सकता है, या एक कंटिनेंट में हो सकते हैं, या पूरे ग्लोब पे हो सकता है, पूरी दुनिया में। ओके, वैन्स भी यहाँ प्राइवेट होते हैं या पब्लिक होते हैं। यानी वैन भी आपको, फॉर Yes, sir. एग्जांपल आप जो इस्तेमाल करते हैं, ये डेटा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, ठीक है, इंटरनेट, या आप अपना कनेक्शन नहीं, आपने लाइन नहीं डाली है कहाँ यहाँ से कहीं तक तो फिर कनेक्शन लाया नहीं, आपको कौन देता है ये कनेक्शन, Yes, या sir. या एयरटेल वाले देते हैं, या बीएसएनएल वाले देते हैं, Geo. या जियो वाले देते हैं। Yes, वो sir. प्राइवेट कंपनी आपको कनेक्शन देती है, आप उनको फीस देती हो। ओके, Yes, sir. इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गए, वो मीडिया, वो चीज़ जिसके ज़रिए से हम डेटा भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो रास्ता जिस रास्ते से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। Transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया Yes, जिसके sir. ज़रिए से भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आपको हंदवारा से कोई चीज़ भेजनी है श्रीनगर, तो आप क्या किस में भेजो, गाड़ी में। गाड़ी क्या हो गया, मीडिया हो गया, जिसके ज़रिए Yes, sir. आपने भेजा, खुद ब खुद नहीं जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई फाइल भेजनी है, आपको कोई फाइल भेजनी है वहाँ से और मुझे भेजनी है, ठीक है, तो ये किसी रास्ते से आएगी ना, Mhm. ऐसे नहीं आएगी, किसी Yes, sir. रास्ते से आएगी। जो रास्ता है जहाँ से आ गई वो रास्ता क्या है, मीडिया। Media. मीडिया, उसको ट्रांसमिशन मीडिया इसलिए बोलते हैं कि हम ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं डेटा, यहाँ Yes, डेटा sir. रिसीव करते हैं, यहाँ डेटा भेजते हैं, यहाँ फाइल रिसीव करते हो, यहाँ फाइल भेजते हो, इतना ही करते हो। लेकिन उसके लिए Yes, sir. मीडिया ज़रूरी होना चाहिए। मीडिया दो किस्म के, एक हो गया गाइडेड मीडिया, दूसरा हो गया अनगाइडेड मीडिया। Graded. गाइडेड में हम इस्तेमाल करते हैं, तार का इस्तेमाल करते हैं, और Yes, sir. अनगाइडेड में हम तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वायरलेस होता है। Mhm. ओके, तो गाइडेड मीडिया में आता है कोएक्शियल Yes, केबल। sir. कोएक्शियल केबल वही केबल है
जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर में टीवी को कनेक्ट करने के लिए। जब आप डिश लाते हो ना, तो डिश में तार लगाते हो, वो तार आप किसके साथ कनेक्ट करते हो? टीवी के साथ, है ना? टीवी के टीवी साथ से टीवी के साथ कनेक्ट करते हो, वो तार कोएक्सियल केबल होती है। आप उसको गौर से देखिए, आप उसको गौर दे, अंदर क्या, उसके अंदर क्या है। उसके बीच में एक तार होती है, उसके बीच में एक तार होती है, यस तो डेटा उसी से जाता है। जो बीच वाली सबसे अंदर जो तार होती है, वो बीच वाली तार, उसी से डेटा आता जाता है। उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, यानी प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है। यस उस कवर के ऊपर मैश होता है, एक जाल बना होता है तारों का, मैश, ठीक है। उसके ऊपर फाइनल क्लैडिंग होती है, ये पिट ब्याक रबर आसान खोलित, वस यस अंदरम तार सह डेटा पकना तो और पकना, मगर निब्रम मैश कम खतर सह तार आसान, वो इंटरफ्रेंस रुकाने के लिए। यानी अगर निबर बे डेटा आई हथ मज कर कोशिश कर कत मज डेटा क्या मज पकान अंदरम तार मज, ठीक, या कह शोर, यस सर ठीक है, वो शोर बचाने के लिए डेटा के साथ शोर ना जाए, ठीक, डेटा के साथ और कुछ न मिक्स जाए, तो उसका मैश जो होता है उसको बचाता है। उस डेटा और नो कि यस निबर निबर इंटरफ्रेंस EMI, इलेक्ट्रोमैटिक इंटरफ्रेंस, निबर की इंटरफ्रेंस सह कुस रुकावान, सह रुकावान मैश, अंदर किन तम डेटा पकान मैश साफ डेटा। क्लैडिंग तो आपको पता है, क्लैडिंग होता है अलग करने के लिए, इंसुलेटर क्लैडिंग, यानी अंदर की तार को और बाहर के मैश को अलग करने के लिए हम बीच में क्या डालते हैं? क्लैडिंग डालते हैं, रबर डालते हैं या प्लास्टिक डालते हैं, अगर तिल के शॉर्ट, ठीक। इस पे क्लैडिंग यस सर ओवरऑल प्रोटेक्शन, इस पे पर लगान रबर रास पे पिट लगान रबर रास, प्रोटेक्शन कर कत जाल। ओके, ये हो गई कोएक्सियल केबल। इसके बाद है ट्विस्टेड पियर। ट्विस्टेड पियर, ट्विस्टेड में दो हैं, एक है अनशील्ड ट्विस्टेड पियर, दूसरा शील्ड ट्विस्टेड पियर। जो अनशील्ड ट्विस्टेड पियर होता है, इसमें क्लैडिंग नहीं होती है, इसमें सर क्लैडिंग इन नहीं होती। स्क्रीन वो डाला तो इसमें भी है इसमें नेटवर्क थोड़ा इस कमजोर, ट्विस्टेड पियर हो गया। ये हम नोट में कर अपनी फाइल ओपन कर, यस सर अननेस्ट आप अपनी फाइल ओपन कर देख सकते ठीक है यस सर हो। अनशील्ड ट्विस्टेड पियर, अनशील्ड ट्विस्टेड में शील्ड नहीं होता है, कवरिंग नहीं होती है, और शील्ड ट्विस्टेड पियर में कवरिंग होती है। ये ट्विस्टेड पियर क्या होता है? जैसे रेशम यस तार सर आती थी पहले पहले, आज नहीं आती अब, ठीक है। इतने पे ट्विस्ट यस कर सर ट्विस्ट, यानी लंड वुथित बेकिस पे, ठीक है, ट्विस्ट करके होती है, क्या कि शोर ना आए। अत में लगान पिट मेश शोर बचाने खतर, ये शोर बचाने खतर क्या कर टेस्ट कर, लेकिन फिर भी इसमें शोर आता है, तो शोर यस सर मगर ये मज कम शोर अगर शील्ड अगर अनशील्ड तेल ज्यादा शोर। यानी अब डिपेंड करता है हमें ज़रूरत क्या है। अगर ऐसे लगाना है, ठीक, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनशील्डेड। अगर हम चाहे कि डेटा हमारा महफूज रहे, यस तो सर हम करते हैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल। इसके बाद है ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर, फाइव ठीक है। ये सबसे तेज डेटा इसे हम भेजते हैं, सबसे तेज ऑप्टिकल फाइबर से कोड। ये कोएक्सियल केबल से भी तेज है, यस ये सर ट्विस्टेड से भी तेज है, और ये अगर हम वायरलेस इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस नेटवर्क से भी तेज है। सबसे तेज कौन है? ऑप्टिक फाइबर। देखिए एक्सपेंसिव है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर। ये बीच में खाली ये शीशे का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, बीच में हम ये खाली होता है, जैसे रिफिल होती है इसकी बॉल पेन की, ठीक है, वो बीच में खाली होती है, यस ठीक सर है। ऐसे ये भी खाली होती है, तो बीच में जो इसमें खाली होता है उससे डेटा गुजर जाता है, और डेटा किस स्पीड से गुजर जाता है? एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की लाइट स्पीड से यस गुजर, सर यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डेटा चला जाता है, इतना तेज है इसमें। ये सबसे तेज मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है सबसे तेज। यस कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर।
Optical लेकिन fiber. इसमें एक यही है कि एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा, इसको कैरी करना, इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? अगर इसको थोड़ा ब्रेक हो गया, क्योंकि शीशा अंदर है, ये टूट जाता है, या प्लास्टिक का होता है, ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक, यानी रिफिल करो नेवर पर रिफिल बेंड तक क्या गई मंज ना वाट ना। Yes, ठीक है, sir. तो फिर उससे आप कुछ पास नहीं कर सकोगे। तो वही हाल इसमें होता है। अगर वो बेंड हो जाएगी कहीं या कट जाएगी कहीं, तो फिर उसको जोड़ देना मुश्किल है। और अगर कहीं बेंड हो जाएगा तो उसे फिर डेटा नहीं चला जाता अच्छी तरह, इसमें मुश्किलात होती है। इसके बाद है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया में आता है इंफ्रारेड, जो आपके सिलेबस में इंफ्रारेड। Yes, sir. इंफ्रारेड हम टीवी में इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज मीडिया इंफ्रारेड। ये पहले पहले जो ये आते थे ना एंड्रॉयड फ़ोन, पहले पहले Yes, sir. जब शेयरट नहीं था, जब ब्लूटूथ नहीं होता, तो तब तब हम क्या करते थे, तब हम डेटा को शेयर करते थे इस इंफ्रारेड के ज़रिए। अत आसान मोबाइल अकंद जद मोबाइल एक साइड, ठीक, तथ तप इंफ्रारेड कनेक्शन। पे ब्या मोबाइल योर कन, तमुक इंफ्रारेड ऑन, निमित कर इंफ्रारेड ऑन दोनों मोबाइल हूँ। पे कर फाइल सेंड, सो कम थ्रू ग इंफ्रारेड थ्रू ग। लेकिन कभी होता था, कभी Yes, नहीं sir. होता था। और अगर बड़ी बड़ी फाइल होती थी तो वो Yes. नहीं होती थी। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ब्लूटूथ है, अब शेयर मी है, अब शेयर इट है, दूसरे डिवाइसेस हैं सेंड करने के लिए, तो इसलिए अब इसमें Yes, sir. मोबाइल में इंफ्रारेड का इस्तेमाल नहीं जरूर होता है। लेकिन फिर भी हम नहीं. टीवी में इस्तेमाल करते हैं। टीवी में इस्तेमाल करते हैं, टीवी के रिमोट में जो होता है वो इंफ्रारेड होता है, जिसे हम टीवी ऑन ऑफ करते हैं, चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं। Yes, sir. ओके, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। यानी आपका आपके हाथ में रिमोट है, टीवी इसके सीध में होना चाहिए, तब आप उसको बंद कर सकें, खोल सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। Yes, sir. अगर टीवी दूसरी साइड मुड़ा हुआ है, वो नहीं ओपन होगा। यहाँ टीवी अगर दूसरे कमरे में, तब भी नहीं होगा। यानी ये किसी दीवार से नहीं Yes, गुजरता sir. है, इंफ्रारेड दीवार से नहीं गुजरता है। और इसका शॉर्ट रेंज है, ये 10 फुट 20 फुट 15 फुट तक हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ, Yes, sir. इसके बाद सैटेलाइट लिंक। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, सैटेलाइट लिंक। क्या है कि Satellite, yes, sir. अगर हमें फाइल अमेरिका से फाइल भेजनी है इंडिया में, या इंडिया से भेजनी है अमेरिका में, या और किसी मुल्क में, ब्राज़ील में भेजनी है यहाँ से फाइल, तो आप इतनी केबलिंग नहीं कर सकते हो यहाँ से वहाँ तक। ठीक, तो उन्होंने एक इलाज निकाला, उन्होंने क्या कहा, हम सेटेलाइट डालेंगे ऊपर, ज़मीन के ऊपर क्या डाला, सेटेलाइट डाल दिया। उस सेटेलाइट में क्या Satellite. लगा दिया, ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर क्या हो गया, ट्रांसपॉन्डर जो फाइल को रिसीव भी करता है, सेंड भी करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से फाइल भेजी के ऊपर सेटेलाइट लिंक पे, ठीक, भेजी, उसने रिसीव किया वहाँ, ठीक, तो वहाँ से वो किसको भेजता है, वो अमेरिका भेजता है, यहाँ जहाँ भेजनी होती है, सेंड करता है। अमेरिका से कोई फाइल आई तो वो सेटेलाइट के थ्रू आएगी, सेटेलाइट में पहले आएगी, सेटेलाइट के बाद इंडिया में आएगी। ठीक है, ये सेटेलाइट लिंक होते हैं। ये जो सेटेलाइट हम डालते हैं, ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। कितने, 36, 36,000 हाँ, ऊपर kilometers. होते हैं। ओके, कल इंशाल्लाह अगर कल भी कोई ना था तो कल हम Yes, इससे sir. आगे पढ़ेंगे टोपोलॉजीज। Okay, sir. ओके।